हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज के फिल्म संग्राम में आप सभी का स्वागत है। और आज की डेट है 5 अगस्त। 5 अगस्त का डीएनए अभी कुछ ही देर पहले मैंने हमारे चैनल पे पोस्ट किया है। आज थोड़ा सा लेट हो गया, रीज़न मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो आज का डीएनए आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा और जल्दी देख लीजिए और उसी के बाद इस फिल्म संग्राम को अटेम्प्ट करना। तो आज के प्रीलिम संग्राम में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये क्विज जो कि रिलेटेड है हमारे करंट अफेयर्स के टॉपिक से, जो कि हम हर रोज लेकर आते हैं 9:15 PM पर, मंडे टू फ्राइडे। ओके, चलो अब ये क्विज की स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इस क्विज को। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रेयर अर्थ एलिमेंट्स। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में ये स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है दैट देयर आर 26 अर्थ एलिमेंट्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स विच आर रिकग्नाइज्ड एज रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो बेसिकली 26 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है दैट दे रिएक्ट विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। एंड थर्ड स्टेटमेंट बोलता है दैट दे शो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे तीन आपके सामने क्वेश्चंस, तीन स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो इस वीडियो को पॉज करो, ध्यान से सोचो और फिर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ओके, मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। देखो, इसका सही आंसर है 2 और 3 ओनली। पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ही गलत है। 26 रेयर अर्थ एलिमेंट्स नहीं है, सिर्फ 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। 17 में से 15 तो हमारे लैंथेनाइड्स हैं। इसके अलावा कुछ और दो और हैं जो जिनको यूट्रियम कहते हैं और स्कैंडियम कहते हैं। ये दोनों जो हैं ये सब मिला के टोटल 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स हमारी पीरियोडिक टेबल में है। बाकी दो की बात करें तो देखो, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है ना, ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करके कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर वाले, स्पेसिफिक केमिकल बिहेवियर वाले कंपाउंड्स बनाते हैं। और यही कंपाउंड्स अल्टीमेटली इनकी ही एप्लीकेशन है कि इनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है, मोबाइल फोन्स में यूज़ किया जाता है, हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव्स में यूज़ किया जाता है। तो वो डायरेक्ट नहीं यूज़ किया जाता, वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाने के बाद जो स्पेसिफिक केमिकल बिहेवियर वाले कंपाउंड्स बनते हैं उनके थ्रू ये सारी चीज़ें बनाई जाती है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी सही है और थर्ड स्टेटमेंट भी सही है कि ये जो मेटल्स होते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो होते हैं, ये हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले होते हैं। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस आर द पार्ट ऑफ मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में कौन कौन से नेशंस ने पार्टिसिपेट किया है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, यूएसए, साउथ कोरिया, जापान और इंडिया। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इनमें से कौन कौन से नेशंस मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के मेंबर्स हैं, ये आपको बताना है। तो आराम से वीडियो को पॉज करो, सोचो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका सही आंसर क्या है। मैं आपको इसका सही आंसर बता देती हूँ। इसका सही आंसर है ए, 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 इसका आंसर सही है। इंडिया जो है वो इस मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का मेंबर नहीं है। याद रखना, इंडिया इस मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का मेंबर नहीं है। यूएस की लीडरशिप में ये मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप बनाई गई है। साउथ कोरिया, जापान इसके मेंबर्स हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भी है, कनाडा भी है। ओके, तो 1, 2, 3 टोटल 11 मेंबर्स हैं इस मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा रिगार्डिंग डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। क्वेश्चन इज which of the following statements is or are correct regarding the depreciation of currency। depreciation of currency से रिलेटेड क्वेश्चन है। इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक चल रहा है आज के टाइम पे ये depreciation of currency। बताओ इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है दैट इट refers to a fall in the value of currency in a fixed exchange rate system। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है दैट depreciation of currency can boost countries exports। थर्ड स्टेटमेंट कहता है दैट depreciation of currency can cause imported inflation in a country that has large import bill। ये तीन स्टेटमेंट आपके सामने हैं। अगर इकोनॉमी के कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप इसका जवाब बड़ी आसानी से दे दोगे। वीडियो को पॉज करो, सोचो और फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना इसका आंसर।
तो मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। देखो इसका सही आंसर है बी, 2 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली। क्यों सही है 2 and 3 ओनली? देखो यहाँ पे डिप्रीसिएशन का मतलब होता है जब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, उस टाइम पे जब किसी करेंसी की वैल्यू गिरती है तब उसे डिप्रीसिएशन कहा जाता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम अगर है तो उस केस में अगर किसी करेंसी की वैल्यू गिरती है दैट इज मेंट टू बी डीवैल्यूएशन, यानी कि जानबूझ के आपने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या होता है, आरबीआई हो गई या जो सेंट्रल बैंक हो गई वो वैल्यू गिराता है जानबूझ के। तो जब जानबूझ के आरबीआई या फिर किसी इंटरवेंशन के कारण ये वैल्यू गिरे उसको कहते हैं डीवैल्यूएशन। लेकिन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में मार्केट कंडीशंस के कारण अगर इस करेंसी की वैल्यू गिरती है दैट इज नोन एज डेप्रीसिएशन। ओके, इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। अगर यहाँ पे फिक्स्ड की जगह फ्लोटिंग होता तो ये स्टेटमेंट सही होता। सेकेंड स्टेटमेंट सही है, डिप्रीसिएशन होने के कारण एक्सपोर्ट्स जो हैं कंट्री के बढ़ते हैं और इम्पोर्ट्स जो हैं घटते हैं। लेकिन जितने भी इम्पोर्ट्स हो रहे हैं, अगर मान लो ज़्यादा इम्पोर्ट्स हो रहे हैं तो यहाँ पे इम्पोर्ट बिल ज़्यादा आता है जिसके कारण इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन हो जाता है। अब इसका क्या मतलब है ये भी समझ लो। अगर हमारे कंट्री में मान लो आज की डेट है, ये मान लो 2020 की बात कर रहे हैं, 2000 हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक है, 2020 की बात कर रहे हैं, $1 जो था हमारी कंट्री में मान लेते हैं कि 70 रुपए का हुआ करता था। आज 2022 में क्या हुआ है कि $1 जो है वो 80 रुपए का हो गया है, यानी कि रुपए की वैल्यू घटी है, रुपए की वैल्यू घटी है, इसको कहेंगे डिप्रीसिएशन हुआ है। अब देखो 2020 में क्या होता था कि अगर आपको कोई सामान एक्सपोर्ट करना है तो जब आप इसको एक्सपोर्ट करोगे, आपने मान लो यूएस में एक्सपोर्ट किया तो यूएस वाला किस चीज में पे करेगा, डॉलर में पे करेगा, ठीक है। आपको ये बनाने का कॉस्ट लगा था मान लो 160 रुपीज, तो आपने यहाँ पे इसको बोला था कि यहाँ पे आप मुझे 160 रुपीज, आपने मान लो कि 160 रुपीज आपका कॉस्ट था, तो आपका लगभग $2 से $3 के बीच में आप इसको चार्ज करोगे। तो ये तो $2 से $3 देगा, लेकिन उसके चक्कर में क्या होगा, आपका जो एक्सपोर्ट हुआ वो यहाँ पे सस्ता हो जाता है। कैसे? क्योंकि $1 में कम रुपए आता है, ठीक है, सॉरी $1 में ज्यादा रुपए आता है। पहले इसी $1 में मान लो $1 में यहाँ पे कितने आते थे, 140 रुपीज आते थे, सॉरी $2 में 140 रुपीज आते थे। अब वही $2 जो है 160 रुपीज का हो गया। तो आपको तो ये 160 रुपीज इसकी कॉस्ट पड़ी है ना, तो आप 160 रुपीज वसूलने की कोशिश करोगे। तो 160 रुपीज आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो $2 होते हैं, तो आपने से $2 लिया। पहले यही $2 जो थे, पहले इसी यूएस के पर्सन को यहाँ पे $2 की जगह लगभग $2.5 आपको देने पड़ते थे इस एक्सपोर्ट को करने के लिए, इस चीज को अपने देश में मंगाने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट्स जो है वो सस्ते हो जाते हैं बाहर के लोगों के लिए, और हमारे देश के लिए इम्पोर्ट्स जो है वो महंगे हो जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी हम इम्पोर्ट करते हैं, मान लो क्रूड ऑयल हमने इम्पोर्ट किया तो उसके बदले हमको डॉलर्स में खर्चा करना पड़ता है, और डॉलर्स में खर्चा करना पड़ेगा तो हमारे देश में डॉलर्स जो है वो महंगे हो रहे हैं। इसका मतलब ये कि अगर मान लो क्रूड ऑयल पहले $1 में हो जाता था, मतलब अगर मान लो 60 रुपीज का, 70 रुपीज का $1 हुआ करता था, तो $1 में होता था मतलब 70 रुपीज का पड़ता था। अब वही $1 80 रुपीज में पड़ने लगा, तो हमको ये डॉलर्स बड़े महंगे पड़ने लगे और इसीलिए इम्पोर्ट महंगा पड़ने लगा, इसीलिए ये इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन आता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा 2 and 3 ओनली। देन आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, Which of the following statement is or are correct regarding the mineral security partnership? मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं ये भी बता सकते हो। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है दैट इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव टू बॉल्स्टर क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है दैट इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ एमएसपी। आपको बताना है सही स्टेटमेंट कौन सा है। पॉज करो वीडियो को, सोचो और फिर आंसर दो। मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, इसका सही आंसर है वन ओनली। ये जो पूरा एमएसपी पार्टनरशिप बनाई गई है, ये बनाई गई है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए, और हम जो बाकी सारी कंट्रीज हैं यूएस के साथ जो 10 और कंट्रीज हैं वो चाइना पे डिपेंड नहीं होना चाहती इसके लिए, इसीलिए उन्होंने अल्टरनेटिव बनाने के लिए ये पार्टनरशिप बनाई है, जिसमें 11 कंट्रीज हैं। लेकिन इन 11 कंट्रीज में अभी फिलहाल में इंडिया इसका हिस्सा नहीं है, ना ही इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, इसीलिए वन ओनली इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, फिफ्थ क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पैक्ट ऑफ फ्री बीज ऑन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में फ्री बीज का यहाँ पे क्या इम्पैक्ट होता है। पहला स्टेटमेंट बोलता है अंडरमाइन द क्रेडिट कल्चर। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है ड्रॉप इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है इरोडिंग इंसेंटिव फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। कौन से स्टेटमेंट सही हैं ये आपको बताना है इन द कमेंट सेक्शन। सोचो और फिर कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करो, ओके।
मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर है डी 1, 2 एंड 3। देखो जब आप फ्रीबीज देते हो, मान लो आपने एजुकेशन फ्री में देना शुरू कर दिया, ठीक है, या फिर आपने कोई भी चीज़ फ्री में देना शुरू कर दी, तो उसके चक्कर में क्या होता है, क्रेडिट कल्चर अंडरमाइन हो जाता है। पहले लोग क्या करते थे, एजुकेशन लेने के लिए एजुकेशन लोन लिया करते थे, तो क्रेडिट कल्चर सही चल रहा था। अब अगर आप फ्री में दे दोगे तो ये क्रेडिट कल्चर खत्म हो गया, अंडरमाइन हो गया, तो ये सही बात है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है। ओके, सेकेंड देखो यहाँ पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी कम हो जाएगा। कैसे? अगर आप हर चीज फ्री में देने लग जाओगे, अनाज फ्री में दे दिया आपने, हेल्थ केयर फ्री में दे दी, तो जो यहाँ पे ऐसे लोग हैं जैसे लेबर क्लास है, वो यहाँ पे काम क्यों करेगी? अगर उनको सब कुछ ही फ्री में मिल रहा है तो काम क्यों करेगी? तो लेबर फोर्स में जो पार्टिसिपेशन रेट है वो कम हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो आपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स पे सब्सिडी दे दी, कम कर दिया, तो इलेक्ट्रिसिटी बना कौन रहा है, मैन्युफैक्चर करके डिस्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है, प्राइवेट कंपनीज। ये प्राइवेट कंपनीज को लॉस होगा अगर आप यहाँ सब्सिडी सब्सिडी खेलोगे तो, ठीक है। अगर सबको फ्री में ही बांटना है तो इनको तो लॉस हो रहा है ना, ये तो पूरा कॉस्ट लगा रहे हैं, तो इनके लिए एक डिसइंसेंटिव हो गया, ठीक है। इनके लिए जो इंसेंटिव था वो बिल्कुल खत्म ही हो गया बनाने का, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने का। इसीलिए तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। तो आप अब मुझे बताना एंड में कि आपके कितने स्कोर्स आए, और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही था। अपने जो अपने स्कोर्स हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।